चलो भाई, अब सारे के सारे इधर फोकस रखना, बातचीत किसी ने नहीं करनी, नहीं तो 4 नंबर का कंसेप्ट जाएगा। ठीक है। ऐसा कंसेप्ट है कि बच्चे रोते हैं इसमें, उनको आज तक समझ नहीं आ रहा। और मेरा मानना यह है कि अगर आपने 8th क्लास करी है तो 8th क्लास में ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए था। ठीक है। लेकिन कुछ डिलीशन की वजह से, कुछ और कारण की वजह से आपको ये कंसेप्ट हुआ नहीं होगा। तो एक बार दोबारा से 10th में आपको मौका मिल रहा है, जिंदगी मौका दे रही है दोबारा से करने का, तो कर लो। ठीक है। कंसेप्ट है 2 डिजिट नंबर का। किसका कंसेप्ट है जी? 2 डिजिट नंबर का। सर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है। हाँ, ओ, हाँ भाई, सबसे बड़ा। हाँ बेटा, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा बेटे? हाँ जी निखिल जी। पता नहीं जी। प्रणय दीदी। 9, सिर्फ 9। देखो जी, आपके पास 2 डिजिट जो नंबर है उसके अंदर अगर बात की जाए तो सबसे छोटा जो नंबर है वो 10 और सबसे बड़ा नंबर 99 है। इन दोनों में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करो, कोई एक बच्चा, कोई एक अपना फेवरेट नंबर जिसका 2 डिजिट वाला हो, वो मुझे बताए। क्या जी? इधर 12, 18, और कुछ जी? 24। और कोई बड़ा, सबसे बड़ा होना चाहिए, वो मैं उठाऊंगा। अभी तक 24 है, 24 के बाद कोई और बड़ा बताओ। 63, ये बढ़िया था भाई। 63, 77, ये भी बढ़िया। ये था 99, ये सबसे बड़ा बोल गया, कह रहा मेरा ही उठाएंगे भैया। भाई लकी नंबर बताओ, लकी नंबर। 75, 77। चलो भाई, मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू बेटे। देखो बेटे, क्या लिया नंबर मैंने? 27। अब जरा ध्यान से देखना, चीजों को ऑब्जर्व करना क्या है। ये 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट क्या है, मैं आपको पूरा का पूरा इसको खोल के दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान देना। देखो 27 है, तो क्या मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? सर आप लिख सकते हो, आपके पास पूरा राइट है, तो आपके पास ही पूरा होगा। इस 20 को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। बताओ बेटे। लिख सकते हैं, आपने कहा जी ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेटे, वो छोटा सा काम ये है कि अब आपके पास जो 2 डिजिट नंबर आएगा, उस 2 डिजिट नंबर के नंबर जो है, जैसे कि ये वाला जो नंबर है आपके पास, ये वाला 7, ये होता है बेटा वंस प्लेस डिजिट। क्या होता है ये? और जो आपका ये 2 है, दैट इज नोन एज टेंस प्लेस डिजिट। ओके। तो आपको क्वेश्चन अब कहेगा, देखो मेरी बात समझो जरा ध्यान से। क्वेश्चन कहेगा एक ऐसा 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करके दिखाओ, ठीक है, जिनका सम, जैसे ये है, इसका सम जो है वो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो वो कहेगा इनका जो सम है वो 9 है, और इनका जो डिफरेंस है वो 5 है। इनका डिफरेंस जो है वो 5 है। तो आपको ऐसे कुछ और कंडीशंस आएंगी, लेकिन उससे पहले मेरे को आपको ये समझाना है कि आप लोगों को ये स्टेप समझ आया या नहीं आया, पहले तो मुझे क्लियर करो। ये स्टेप समझ आ गया? तो मैंने इसी स्टेप के बेस पे आपको
वो नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है कि वो नंबर आप कैसे बनाओगे। आई बात समझ या नहीं आई? ठीक है, पहले बताओ ये कहानी समझ आ गई? ठीक है, तो इसी कहानी के ऊपर मैं बेस्ड अब आगे लेके चल रहा हूँ, आपको जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा बेटे देखो, अब हम क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें क्या इसके बारे में पता होगा या नहीं, बताओ जरा। सर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, ठीक है जी, कि मेरा वंस प्लेस वाला डिजिट क्या है और मेरा टेंस प्लेस वाला डिजिट क्या है। तो मैं इन दोनों में से एक को मानूंगा x और दूसरे को मानूंगा y। ए बी डब्ल्यू जेड कुछ भी आपने मानना है मान सकते हो। जैसे मैंने टेंस प्लेस वाले को क्या मान लिया, x, तो वंस प्लेस वाले को क्या मान लिया, y। तो एक x हो गया और एक y हो गया। बात समझ आ गई? ठीक है, अब बेटे देखो जरा ध्यान से। अब मैंने यहाँ पे निकालना है सबसे पहले मेरा नंबर, जिसे मैं बोलता हूँ ओरिजिनल नंबर। क्या बोलता हूँ? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कैसे निकलेगा? देखो ये क्या हो गया मेरा 10, क्या हो गया 10, सही है। 10 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा था? सर टेंस प्लेस वाले से। यहाँ पे टेंस प्लेस वाला क्या है सर x, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस का साइन। मेरा वंस प्लेस वाला क्या है y, y की वैल्यू यहाँ क्या थी 7, तो मैंने यहाँ पे y पुट कर दिया, यानी कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो ये बनेगा 10x प्लस y। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका रिवाइज नंबर निकालता हूँ, रिवाइज नंबर होता है उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा, यानी कि y यहाँ चला जाएगा और x, यानी कि कहने का मतलब है 72। क्या है? 72। अब 72 को मैं कैसे लिखूंगा बताओ सर? 70 प्लस 2, और 70 को कैसे लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2, ठीक है ना। तो अब 10 की जगह 10, अब यहाँ पे 7 की वैल्यू y प्लस y है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे x आ जाएगा। आई बात समझ नहीं? ठीक है, इससे देखो आप, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पहले करा है या नहीं करा, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले ये डिराइव करना आना चाहिए अपने 2 डिजिट वाले क्वेश्चनों के अंदर कि सर मैंने एक को x लेना है तो दूसरे को y लेना है। आई बात समझ? ठीक है, लेने के बाद आपको 2 नंबर फाइंड आउट करने, फर्स्ट इज ओरिजिनल नंबर एंड द सेकंड वन इज, मैंने आपको ओरिजिनल नंबर पूरा का पूरा बना के दिखा दिया ना। अगर मान लो मेरा यहाँ पे x होता है, ये नंबर, ये x बनाया और ये, तो मैं कैसे लिखता? यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या लिखता, x, x ही आता है, यहाँ पे 2 ही आता, और तो कुछ ना नंबर आता, उसके साथ भैया 0 लगती। क्या लगती? 0 लगती, तभी तो पूरा का पूरा नंबर बनता ना। समझे नहीं समझे या नहीं समझे? देखो यहाँ पे 27 है, मैंने पहले किस किस को तोड़ा था? 20 प्लस 7 को। मेरे तो टेंस वाले की वैल्यू क्या है? x है, तो मैं तो 2 की जगह x लेके आया हूं ना, तो मेरे यहाँ पे क्या बनेगा? x के साथ 0, यही बनेगा ना। ठीक है, फिर मैंने इसको तोड़ा था तो यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे x आ गया, यही बना ना। यहाँ पे क्या आ गया? x, तो 10 को x से मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा बेटा? 10x प्लस ये वाली वैल्यू किसकी थी? y की, तो साथ में y आ गया। और रिवाइज नंबर कैसे निकालोगे? बस यहाँ पे जहां पे आपने x लिखा है वहां पे क्या कर दो? y कर दो, और जहां पे x लिखा है वहां x कर दो, और y की जगह x की जगह y कर दो, यानी कि इनको रेसिप्रोकल कर दो, इनको इंटरचेंज कर दो, कहने का मतलब। बात समझ आई या नहीं आई? कोई दिक्कत? ठीक है, पहले आप इतना नोट करो, फिर उसके बाद मैं आगे चलूंगा। चलो बेटे, एक्सरसाइज है आपकी 3.3, ठीक है, 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। पहले इसे निबेड़ो पहले तो। यस यस यू राइट, 2 ही क्वेश्चन है बस तुम्हारी बुक में, ठीक है, बाकी तो एक्स्ट्रा ही करवाने पड़ते हैं। जवानंद साहब क्या करा दो? करवा रहा हूँ। 3 तेरे वाले 3.4 होगी, देख 3.3 है तेरे वाले में भी। 3.3 का सेकंड का थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। हाँ जी मिल गया। देखो बेटे क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले ध्यान से,
द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब नंबर निकालना है, उसने सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोल भी दिया है कि रिवर्सिंग भी करना है, रिवर्सिंग आए इंटरचेंज आए तो रिवाइज नंबर पहले ही निकाल के रख दो। अब आपको करना क्या है, देखो जरा ध्यान से। अब क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन क्या आपका 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के अंदर, जब ये क्वेश्चन आया ना, आपने देखा 2 डिजिट वाला क्वेश्चन है, तो आप पहले लिखना शुरू कर दो, लेट द वंस प्लेस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी। अभी मैंने लिख दिया, अभी एक्स नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। अब देखना, लेट द 10th प्लेस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी। अब आप डिसाइड करो आपने इसको एक्स मानना है या वाई मानना है, फिर उसी हिसाब से मैं उसी हिसाब से फिर अपने ओरिजिनल और रिवाइज नंबर बनाऊंगा। बताओ क्या बनाना है, वंश वाले को क्या मानना है, वंश वाले को वाई कह रहे हो, क्या कह रहे हो जी, वाई। तो वंश वाले को माना मैंने बेटा वाई। अब इसके साथ नहीं कुछ लिखा जाएगा क्योंकि एक नंबर है, ठीक है, डॉट और यहाँ पे एक्स। ओके, तो अब मुझे सबसे पहले ना ये करने के बाद यहाँ पे लिखना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मेरा कैसे होता है, मैं एक चीज बता रहा हूँ, तेरा ध्यान से देखना। ओरिजिनल नंबर में लिखते हैं 10t प्लस ओ। आई बात समझ, 10 प्लेस वाला आपका क्या है प्लस 1 प्लेस वाला क्या है वाई। ये आपका ओरिजिनल नंबर बन के तैयार हो गया। इसी के नीचे आप दूसरा लिख दो, कौन सा, रिवाइज नंबर। 10o प्लस टी हो जाएगा, इसके अंदर रिवाइज कर देना आपने। तो 10 1 प्लेस वाले को क्या मानना है वाई, प्लस 10 वाले को एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऊपर एक्स वाई ले लोगे तो उसी हिसाब से आपने पुट कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं अपने माइंड में ये मत रख के रखना कि यहाँ पे सर ने यहाँ पे वाई क्यों करवाया है। मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, कई बच्चे सोचते हैं सर पहले तो आप एक्स लेके चलते हैं, यहाँ वाई को ले रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे एक्स लोगे, देखो जरा मैं यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, और इसको वाई लोगे तो क्या होगा। अब आप यहाँ पे 10t प्लस ओ लिखोगे, 10 प्लेस वाला क्या है इसमें y प्लस 1 प्लेस वाला x, तो ये बन जाएगा। दूसरे वाले में आप क्या लिखोगे, रिवाइज वाले में 10o प्लस t, तो यहाँ पे 10x प्लस y हो जाएगा। आई बात समझ नहीं आई, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस अपनी माइंड के कनेक्शन की गेम है कि आपने कैसे करना है। आई बात समझ, ठीक है। अब ये करने के बाद आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। अब बताओ इससे करूं या इससे करूं, वाई वाले से कर दूं, ठीक है जी, तो देखो अब हम लोग क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते हैं, पढ़ो जी पहली लाइन। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो जो मेरे नंबर हैं, जो मेरे नंबर हैं 2 डिजिट वाले के, एक एक्स है और दूसरा वाई है, तो मेरी पहली इक्वेशन तो यहां से स्टार्ट होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है जी। मैंने x में y को ऐड करना है, तो मेरा क्या निकलेगा जी आंसर 9। ये मेरी एक इक्वेशन बन के तैयार होगी, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। जो 2 डिजिट वाला मेरा नंबर है उसके डिजिट्स का सम, एक डिजिट मेरा x है और दूसरा डिजिट y है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा। समझ आई या नहीं आई, देखो ना, अगर मैं आपको क्लियर करूं इस बॉक्स में देखना जरा ध्यान से, ये आपका टेंस वाला और ये वंस वाला, इसमें हमने वंस वाले को क्या लिया है वाई, और टेंस वाले को, ये डिजिट है ना, ये डिजिट, जैसे मेरे एग्जांपल में डिजिट क्या था 27, यही था ना, तो इन दोनों का सम कितना आ गया। आई बात समझ। अब अगली स्टेटमेंट पढ़नी शुरू करो। 9 टाइम्स दिस नंबर। अब दिस में कौन से नंबर की बात हो रही है सर, ओरिजिनल या रिवाइज की, ओरिजिनल की। किसकी बात हो रही है, क्योंकि हम दिस नंबर की बात कर रहे हैं, तो दिस नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर, रिवाइज नंबर तो ये वाला, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस नंबर का आप क्या करते हो 9 टाइम्स, किस नंबर का, ओरिजिनल वाले का, तो 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर यानी कि 10x प्लस वाई। ये चीज समझ आ गई, पक्का इतना पार्ट समझ आ गया। आगे पढ़ो, इज, आगे पढ़ो,
इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब जो डिजिट्स को इंटरचेंज करके या रिवर्स करके जो नंबर आया वो नंबर कौन सा है? ये वाला नंबर जो रिवाइज नंबर है ये ट्वाइस